in the previous lecture we have studied about the dimensional formula. डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में हमने पढ़ा था। क्या होते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले, एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें, फंडामेंटल यूनिट्स की पावर्स में। फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट्स की पावर में कौन कौन सी थी फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर और करंट, और कौन कौन सी थी, एक मोल होती थी, एक कैंडेला होती थी। तो जनरली हम मोल और कैंडेला के बारे में तो बहुत कम पढ़ते हैं, हमारे पूरे सिलेबस में ही इनके बारे में नहीं आता, लेकिन ये जो क्वांटिटीज हैं इनकी पावर्स में हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो किससे करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले से। अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूले की एप्लीकेशन क्या है। देखो बेटा क्या है, सबसे पहले क्या है, to check whether a relation is correct or not, कि कोई भी हमारे पास क्या दी हुई होती है, कोई फिजिकल रिलेशन ही होती है, वो सही है या गलत है, तो मतलब उसकी हमें क्या चेक करनी है, करेक्टिविटी चेक करनी है, करेक्ट है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले का। तो देखो एग्जांपल लगाते हैं इसका, फॉर एग्जांपल देखो बेटा क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो कांस्टेंट है इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती, तो इसको हम क्या कर देते हैं, एक बार छोड़ देते हैं। तो अब देखो मास का क्या होगा, मास m1, ठीक है। अब v वेलोसिटी का क्या निकाला था हमने, L1t-1, याद है क्या, मीटर पर सेकंड होता था। मीटर इसके लिए लेंथ की पावर क्या होगी 1 और टाइम की पावर क्या है पर सेकंड, मतलब -1, ठीक है। तो क्या था वेलोसिटी का क्या था L, और वेलोसिटी की पावर कितनी है 2, ये वाली, ठीक है। अब देखो पूरा फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, m1 L2 t-2, m1 L2 t-2, और यही फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, एनर्जी का निकाला था। मैंने क्या बताया था कि एनर्जी कितनी भी तरह की कोई सी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1 L2 और t-2। अब देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड, तो दोनों साइड्स बराबर है, मतलब ये वाला फॉर्मूला क्या है हमारा काइनेटिक एनर्जी का सही है, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, सेकेंड एग्जांपल करते हैं। सेकेंड एग्जांपल कर देते हैं इसका, मान लो हमारे पास क्या दिया होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है बेटा, mv² में r, यही होता है mv² r। तो हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है ये फोर्स का फॉर्मूला है या नहीं है, इसकी डायमेंशनल फोर्स के इक्वल है या नहीं है।
तो देखो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, सबसे पहले फोर्स की हमने क्या निकाली थी, क्या होता था, मास इनटू एक्सीलरेशन होता था। क्या आई थी, m1 l1 और t माइनस फोर्स की क्या आई थी, ये आई थी। अब इसकी चेक करनी है कि ये सेम डायमेंशन है या नहीं है। तो देखो क्या है इसकी, मास की क्या आएगी m1, वेलोसिटी की क्या होती है l1 t माइनस 1 इसकी स्क्वायर और डिवाइड बाई r क्या है, रेडियस। रेडियस क्या होता है, किसमें होता है, मीटर में, तो इसकी भी क्या आ जाएगी l1। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब देखो क्या होगा, ऊपर क्या आ जाएगी m1 l2 t माइनस 2 डिवाइड बाई l2। अब देखो l की पावर ऊपर 2 है, नीचे 1 है, 1 पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो क्या बच जाएगी अपने पास m1 l1 t माइनस 2। ये भी क्या है, लेफ्ट में, तो लेफ्ट हैंड में साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस फॉर्मूले की जो डायमेंशन है वो फोर्स के इक्वल आ रही है, मतलब फॉर्मूला क्या है अपना, सही है, फॉर्मूला क्या है, सही है। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल कर सकते हैं हम इसका, बिल्कुल डिटेल से आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी फॉर्मूला आप ले लो, हमने कल इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, क्या होता है v इक्वल टू u प्लस में a t। अब हमें ये देखना है कि ये इक्वेशन अपनी सही है या नहीं है। तो ये क्या है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की देखो क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला l1 t माइनस 1। ठीक है, इधर देखो इनिशियल वेलोसिटी u, इसका भी क्या होगा l1 t माइनस 1। ठीक है, प्लस एक्सीलरेशन का क्या होता है l1 t माइनस 2 इंटू में t का क्या हो जाएगा t की पावर 1। ठीक है, टाइम का क्या हो जाएगा t की पावर 1। अब देखो t की पावर माइनस 2 इंटू t की पावर 1 कितना हो जाएगा, t की पावर माइनस 1। तो क्या आ जाएगा l1 t माइनस 1 जिसमें l1 t माइनस 1। तो अब देखो बेटा, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी हम क्या कर रहे हैं, इसका सम कर रहे हैं। और सम में मतलब क्या है इसका, ये किसकी यूनिट है l1 t माइनस 1, वेलोसिटी की, ये भी किसकी यूनिट है, वेलोसिटी की। तो जो इन दोनों का सम आएगा उनकी भी यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी की ही होगी l1 t माइनस 1। मतलब दोनों साइड क्या है, सेम डायमेंशन है, मतलब इक्वेशन क्या है अपनी करेक्ट है। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपने पास है फर्स्ट एप्लीकेशन। हमें ये चेक करना हो, अगर कोई भी फिजिकल रिलेशन चेक करनी हो कि ये सही है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले का। ठीक है, इसके बाद में देखो सेकंड एप्लीकेशन डायमेंशनल फॉर्मूले की। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, टू न्यू फिजिकल कि हमें जो नए, अगर ये बोल दे कि आप नए फॉर्मूले बनाओ, या आपको ये बोल दे कि एग्जांपल बताता हूं मैं, देखो एग्जांपल, क्योंकि ये चीजें बेटा एग्जांपल से ही समझ आती है। एग्जांपल देखो इसका क्या है कि
द relationship between centripetal force and find the relationship of centripetal force with mass, velocity and radius। कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है हमें उसकी किसके साथ रिलेशनशिप निकालनी है, मास के साथ, वेलोसिटी के साथ और रेडियस के साथ। हमें एक नया फॉर्मूला बनाना है और उसमें हमें क्या पता करना है कि फोर्स इज इक्वल टू मास की कितनी पावर होगी, वेलोसिटी की कितनी पावर होगी और रेडियस की कितनी पावर होगी, जिससे हमें नया फॉर्मूला मिल जाए। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट फोर्स, हमें क्या निकालनी है, फोर्स की रिलेशनशिप निकालनी है इन तीनों के साथ। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम क्या लेंगे, मास की पावर ए, मान के चलेंगे ए बी सी, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर बी एंड एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर सी। ये हम मान के चलेंगे। अब इन तीनों को कंबाइन कर दो तो क्या आ जाएगा, F is proportional to m की पावर a, b की पावर b और r की पावर c, ठीक है, r की पावर c। अब हम क्या करेंगे आगे सो, तो अब हम क्या मानेंगे, F is equal to k और m की पावर a, b की पावर b और r की पावर c, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है K की कोई डायमेंशन नहीं होती, ये हमने क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो फोर्स की क्या डायमेंशन होती है बेटा, देखो फोर्स क्या होता है, m1 L1 T - 2, ठीक है, m1 L1 T - 2 इज इक्वल टू K और मास की पावर A है तो मतलब m की पावर ए। अब वेलोसिटी की पावर बी, वेलोसिटी की पावर क्या, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, L1 T - 1। तो उसकी पावर अगर हम b करते हैं तो पूरी पावर क्या आ जाएगी, L की पावर b और T की पावर b - b और R की पावर c है, R की पावर क्या है, आप इस तरह से ले लो, आपके समझ आ जाएगा, L1 T - 1 की पावर b, m1 की पावर a और r क्या है अपना L की पावर c। अब देखो बेटा क्या है, मास की पावर a, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है m1, वेलोसिटी की पावर b, मतलब वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है L1 T - 1 इसकी पावर b और r क्या होता है अपने पास लेंथ होती है, तो लेंथ की पावर L1 की पावर c, ठीक है। तो इसको जब आप ओपन करोगे क्या आ जाएगा, मिला के कंबाइन करके m की पावर a और L की पावर, देखो बेटा b तो यहां से आ गई और c यहां से आ गई, कितनी होगी b प्लस में c और t की पावर -1 इंटू b, कितनी आ गई t की पावर -b, t की पावर -b। और ये किसके इक्वल है बेटा, फोर्स के फॉर्मूले के इक्वल, डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल, m1 L1 T - 2। अब इन दोनों साइड को कंपेयर करो, कंपेयर आगे क्या लिखोगे, कंपेयर लेफ्ट हैंड साइड विद राइट हैंड साइड, कंपेयर कंपेयर लेफ्ट हैंड साइड विद राइट हैंड साइड। देखो बेटा इधर m की पावर क्या है 1, इधर m की पावर क्या है a, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a, तो क्या आ जाएगा बेटा a इज इक्वल टू 1, ठीक है।
अब देखो इधर l की पावर 1, इधर कितनी है b प्लस c, तो b प्लस c बराबर 1, b प्लस c इज इक्वल टू 1। और इधर देखो बेटा t की पावर माइनस b, इधर t की पावर माइनस 2, तो माइनस b इक्वल टू माइनस 2, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे b की वैल्यू 2 रखेंगे, तो 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस 2, कितना आ जाएगा माइनस 1। यही हमें निकालनी थी, क्या निकालनी थी, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। तो अब रखो आप क्या आएगा, फोर्स इज इक्वल टू m की पावर a कितनी है 1, वेलोसिटी की पावर b कितनी है 2, और रेडियस की पावर c क्या है -1, r की पावर -1। तो क्या फार्मूला बन जाएगा, देखो mv²/r, ठीक है। तो ये हमने नया फॉर्मूला बना लिया, क्या हमने नया फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म कर लिया, किसकी हेल्प से, डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। तो ये थी इसकी सेकंड एप्लीकेशन। अब इसका एक एग्जांपल और कर लेते हैं। बेटा अब इसका एक एग्जांपल हम और करते हैं, क्या करेंगे, देखो सेकंड एग्जांपल, ये समझ में आ गया, अच्छे से नोट करो बेटा इसको। इसका एग्जांपल सेकंड करते हैं, क्या है, या सीधा लिख लो, ट्रांसफॉर्म द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या ट्रांसफॉर्म द रिलेशनशिप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, रिलेशनशिप ऑफ with mass acceleration due to gravity and height, कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला बनाओ, इसके साथ है, किसके बीच में, मास के बीच में, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल जी होता है उसके, और हाइट के साथ। तो वैसे तो जनरली आप सभी को पता होता है, लेकिन हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, नया फॉर्मूला हम क्या है बनाएंगे, किसकी हेल्प से, डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से। तो देखो क्या आएगा, वही आपको लेना है, लेट पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास की पावर a, प्रोपोर्शनल टू g की पावर b और हाइट की पावर c। ठीक है बेटा, अब देखो हमने लेट कर दिया, अब तीनों को कंबाइन करेंगे, क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू ma g की पावर b और h की पावर c। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दो, तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू k ma g b h c। अब k की कोई डायमेंशन से नहीं होती, तो अब देखो क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का क्या होता है बेटा, m1l2t - 2, यही होता है m1l2t -
2। एनर्जी कोई भी हो, सबका फॉर्मूला क्या होगा, m1L2T इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ma मास और इसकी पावर a, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू फोर्स हो, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम, क्या होता है, L1T - 2 इसकी पावर b। और इसके बाद में क्या है, हाइट, हाइट किसके इक्वल होती है, लेंथ के इक्वल, तो L1 इसकी पावर है c। ठीक है, अब देखो क्या है, इसको करो सोल्व, तो m की पावर क्या आ गई, a, m की पावर a, और l की पावर बेटा क्या आएगी, b प्लस में c, l की पावर b प्लस c, और t की पावर -2 है ना, t की पावर -2c। ठीक है, मैंने क्या बताया था, k की कोई डायमेंशन नहीं होती, हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो अब देखो बेटा, दोनों साइड को कंपेयर करो, दोनों साइड को कंपेयर करो तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1, b प्लस c इक्वल टू 2 एंड -2c इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, c इक्वल टू 1। ठीक है, अब c इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ पे c की वैल्यू 1 रखेंगे तो b इक्वल टू 2 - 1 कितना आ जाएगा, b इक्वल टू 2 - 1 इक्वल टू 1। a की वैल्यू भी 1, b की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू भी 1। तो इस फॉर्मूले में अपने रखो। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mdh, और यही फॉर्मूला अपना होता है, आपने पढ़ा भी है। तो ये चीज थी सेकंड एप्लीकेशन डायमेंशनल फॉर्मूले की। अब इसकी पढ़ते हैं हम थर्ड एप्लीकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होती है, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, one system of units to another, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में बदलने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, डायमेंशनल फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी बेटा, देखो बताता हूं आपको। मैंने क्या बताया था, nu इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, nu इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, n क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, u क्या है उसकी यूनिट, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, n2u2 इज इक्वल टू n1u1, ये भी मैंने आपको बताया था। मतलब एग्जांपल बता देता हूं फिर से, जैसे ये लिख लो आप 5 किलोग्राम इज इक्वल टू 5000 ग्राम। अब देखो ये क्या है, n1 है, ये क्या है, u1 इज इक्वल टू n2 और u2। तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, मल्टीप्लाई देखो बेटा दोनों की, 5 किलोग्राम और 5000 ग्राम इक्वल होते हैं या नहीं होते, होते हैं ना। तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। अब हमें ये देते कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं वो निकालो, तो हम क्या करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज करके निकालेंगे। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बनता है, वो बताता हूं मैं आपको। क्या आएगा देखो, n2u2 इज इक्वल टू
N1 U1, ठीक है। तो अब देखो N2 अपने को निकालना है, मान लो N2 निकालना है। जैसे ये देखिए 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो N1 अपने पास क्या हो गया 5, और N2 अपने को निकालना है जो कि क्या आता है 5000 आता है। यही आता है ना कि 5 किलोग्राम में 5000 ग्राम होते हैं। तो N1 क्या है 5 और N2 क्या है 5000। ये तो हमें पता है, लेकिन कोई ऐसा एग्जांपल दे दे जिसका अपने को पता नहीं हो। कैसे निकालेंगे, देखो N2 इक्वल टू क्या आ जाएगा N1 और इनटू में U1 अपॉन में U2, U1 इंटू में U2, ठीक है बेटा। तो अब देखो क्या आएगा, तो मान लो N1 क्या, U1 क्या है, U2 क्या है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो लेट U1 इज इक्वल टू M1 L1 T1 की पावर A1 ABC, ठीक है। और U2 इज इक्वल टू क्या लेंगे M2 T2 और M2 L2 एंड C2, M2 L2 T2 और इसकी पावर A, इसकी पावर B और इसकी पावर C। अब बेटा देखो ऊपर वाली पावर सेम है A B C, M1 की पावर भी A है, M2 की पावर भी A है, L1 की पावर भी B है, L2 की पावर भी B है, और T1 की पावर भी C है, T2 की पावर भी C है। ऐसा क्यों किया गया है, क्यों किया गया है, देखो मैंने बताया था 5 किलोग्राम और 5000 ग्राम, ठीक है, यही बताया था। तो इसमें देखो किलोग्राम ग्राम दोनों यूनिट, किस चीज की यूनिट है, मास की, इसकी है मास की, और मास की डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही रहेगा, चाहे किलोग्राम में लिखो चाहे ग्राम में लिखो। तो ये देखो ये क्या है अपना U1 फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, U2 क्या है सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, लेकिन ये चेंज हो जाएंगे M1 L1 T1। कैसे बताता हूं, जैसे C इसमें क्या होता था, मास किसमें था ग्राम में, उसमें M केस में मास किसमें था किलोग्राम में, ठीक है। तो M1 मान लो ग्राम में है, M2 किलोग्राम में है, ठीक है। लेकिन ये वाली पावर हमेशा क्या रखती है, सेम रखती है। क्यों रखती है, एक एग्जांपल फिर से बताता हूं मैं आपको। जैसे लेंथ देख लो आप 5 किलोमीटर इक्वल टू 5000 मीटर, ठीक है। तो अब देखो किलोमीटर भी किसकी यूनिट है और मीटर भी सेम क्वांटिटी की यूनिट है, किसकी लेंथ की, और लेंथ की क्या है, लेंथ की एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा L1, तो डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा, ठीक है, U1 और U2 का। तो क्या दिया इसने, हमने M की पावर A B C, और इसमें भी क्या है A B C, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, सिर्फ क्या चेंज हो रही है ये वाली यूनिट्स, ठीक है। तो एग्जांपल करेंगे अब हम, देखो क्या आ जाएगा, ऊपर वाले में रखो ये वैल्यू, तो इसको आप इक्वेशन ले लो फर्स्ट, इसको आप सेकंड मान लो और इसको आपने थर्ड मान लो, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हम क्या निकालेंगे, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या आएगा, यहां पे रखो N2 इज इक्वल टू क्या आएगा N1 और U1 क्या है अपने पास ये वाली, तो M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C। U2 क्या है, U2 की वैल्यू रखो, तो M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। अब देखो बेटा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, M1 अपॉन M2 की पावर क्या है A है, तो कैसे लिख देंगे, देखो N2 इज इक्वल टू N1 इंटू में M1 अपॉन M2
और इसकी पावर है क्या आ जाएगी ए। इसी तरह से L1 अपॉन L2 पूरे की पावर क्या है बी, और T1 अपॉन T2 की पावर सी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, जो एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसको दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, या एक जो यूनिट है उसको क्या है दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एग्जांपल करेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ये नोट कर लो आप। देखो अब इसके एग्जांपल्स करते हैं कुछ। फर्स्ट एग्जांपल करते हैं, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अरस। अब देखो बेटा, जूल इनटू अरस, जूल किसकी यूनिट है आपको पता है, एनर्जी की। जूल किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की। तो आपको ये तो पता चल गया कि ये हमारे पास एनर्जी की एक यूनिट दी हुई है, इसको दूसरी यूनिट में चेंज करना है, और कितनी जूल है 1 जूल। तो देखो बेटा सॉल्यूशन करेंगे हम इसका, ये वाली जो दे रखी है एरर्स, ये किसमें होती है, ये तो हमारी किसमें होती है MKS में। MKS में क्या होती है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, और एरर्स किसमें होती है CGS में। किसमें होती है बेटा, CGS में होती है। ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी। तो देखो क्या है N1 अपने को कितना दे रखा है 1, ठीक है बेटा, और N2 अपने को निकालना है, N2 अपने को निकालना है। तो देखो क्या आएगा, तो सबसे पहले एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, M1L2P-2। तो यहां से देखो बेटा A की वैल्यू क्या आ गई, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू -2, ये आ गया अपने पास। ठीक है, M की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू -2। अब हम L2 निकालेंगे, कितनी आएगी देखो, तो L2 इक्वल टू क्या था N1 N2 में M1 अपॉन में M2 की पावर A, L1 अपॉन में L2 की पावर B, और T1 अपॉन में T2 की पावर C, यही थी ना। तो अब देखो बेटा क्या आएगा, N1 की वैल्यू अपने पास क्या है 1 जूल। 1 यहाँ पे अगर होता 5 जूल तो यहाँ पे N1 क्या होता 5, अगर यहाँ पे होता 10 जूल तो N1 क्या होता 10, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 1 जूल, तो हमने क्या रखा है N1 इक्वल टू 1। अब देखो M1 अपॉन M2, तो M1 L1 T1 क्या है फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब देखो क्या है फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन सा है, ये वाला MKS, क्या है MKS। इसमें लेंथ को किसमें मीजर करते हैं, मीटर में, क्या लिखते हैं मीटर। और M2 CGS में लेंथ को किसमें मीजर करते हैं, सेंटीमीटर में। तो M2 में क्या आएगा, नहीं बेटा मास, हम क्या ले रहे हैं मास ले रहे हैं, इसमें किसमें करते हैं मास को किलोग्राम में, इसमें किलोग्राम में, और इसमें CGS में किसमें करते हैं ग्राम में, इसमें ग्राम में। इसकी पावर क्या है A का मतलब 1, इसकी पावर 1। अब देखो इनटू में L1 अपॉन L2, तो L1 MKS में लेंथ किसमें मेजर करते हैं मीटर में, तो क्या आएगा मीटर
और सीजीएस में किसमें करते हैं, सेंटीमीटर में, मीटर अपॉन सेंटीमीटर। इसकी पावर कितनी आएगी बेटा, b इक्वल टू क्या है 2, इसकी 2। और टाइम, टाइम दोनों में ही किसमें यूज करते हैं, सेकंड में, सेकंड बाई सेकंड। और इसकी पावर क्या आएगी -2। तो अब देखो ये तो 1 हो गया, 1 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। किलोग्राम अपॉन में ग्राम, किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। यहाँ पे मीटर को हम क्या लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। तो अब देखो बेटा क्या आएगा 1000 क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 इंटू में 100 की पावर 2 कितना आ जाएगा 10,000, 10,000 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 4। तो टोटल कितनी होगी 10 की पावर 7 n2। अब n2 क्या आएगा 10 की पावर 7। तो हम क्या लिखेंगे n1 u1 इक्वल टू n2 u2। n1 u1 क्या है 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 as this is our relation। तो हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले का। एक एग्जांपल और करते हैं इसका, ये बेटा अच्छे से पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। Convert 5 Newton into डायन्स, 5 न्यूटन into डायन्स, डायन्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब देखो n1, अब देखो बेटा न्यूटन किसमें यूनिट होती है, फोर्स की एसआई यूनिट होती है, क्या न्यूटन, क्या है ये एसआई यूनिट। और एसआई यूनिट किसकी इक्विवेलेंट होती है एमकेएसके, एमकेएसके, ठीक है। ये देखो डायन्स, ये कौन सी है, दिस इज सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या करते हैं फोर्स की यूनिट क्या होती है डायन्स, ठीक है। तो सबसे पहले n1, n1 कितना दे रखा है बेटा 5, कितना दे रखा है 5, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है फोर्स। आपको पता है न्यूटन किसकी यूनिट आती है फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है m1 l1 t-2, ठीक है। तो देखो बेटा a क्या आ गया 1, b क्या आ गया 1 और c क्या आ गया -। अब देखो हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला था, क्या था n2 इक्वल टू n1 इंटू में m1 अपॉन में m2 की पावर a, L1 अपॉन में L2 की पावर b और T1 अपॉन में T2 की पावर c। यही था ना कि U1 अपॉन U2, ठीक है। तो देखो क्या है N1 क्या है अपने पास 5। अब देखो M1 अपॉन M2, तो U SI या MKS, U1 कौन सी है SI या फिर MKS। मास को किस में मेजर करते हैं किलोग्राम में, तो इसको हम लिखेंगे 1000 ग्राम। और जो M2 CGS में मास किस में मेजर करते हैं ग्राम में, तो क्या लिखेंगे 1 ग्राम और इसकी पावर 1, ठीक है। अब देखो L1 अपॉन L2, तो MKS में या SI यूनिट में इसकी क्या यूनिट होती है मीटर, मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई CGS में क्या यूनिट होती है लेंथ की सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर 1 और इसकी पावर क्या है 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड, क्योंकि टाइम सभी यूनिट्स में हमने किसमें मेजर किया था सेकेंड में, इसकी पावर -2, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, क्या बच गया 5 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 2 कितना 10 की पावर 5 and 2,
ठीक है। तो अब देखो बेटा क्या आ जाएगा, 5 न्यूटन इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर 5 डाइम्स। अब देखो 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइम्स। ये भी पूछ लेते हैं कि 1, कई बार एक नंबर में आता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू दिस, तो इसको आप क्या बोलोगे, 10 की पावर 5। तो ये थे बेटा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, बाकी आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।